क्या करने जा रहे हैं आप? अरे वहां से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर यही मर जाओगे, गहरी खाई है। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। बाबा कौन है आप? अगर यहां से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है। कहां के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका बताइए? ये कमबख्त मौत, मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे हाँ बेटे, आज तुमने मुझे जीवन दिया है। ये नया जीवन तुम्हारी वजह से मिला है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ बाबा, कौन है आप? आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? सब कुछ बताऊंगा, सुनो बेटे। बताऊं क्या तुम्हें, ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मती में लिखा, मेरी किस्मती में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मती में लिखा। हाँ बेटे। बाबा आप इस दुनिया में अकेले हैं? आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? नहीं बेटे, कोई। अरे अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे, मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी मुसीबत
आंखों से दिखाई नहीं देता, और फिर भी आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस दुनिया में अकेले हैं आप। हाँ बेटे, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। घबराइए नहीं बाबा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए। अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है, पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है, पड़े तुमको नहीं। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो। हाँ बाबा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। भगवान भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आज के जमाने में, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बेटे। जरूर जरूर तेरे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे जो उनके अंश से तूने जन्म लिया बेटे। इसे कहते हैं संस्कार। याद रखे ना बेटे, याद रखना कि जब जड़ मजबूत होगी पेड़ मजबूत होगा। हाँ बेटे। बाबा, एक इंसान इंसान के ही तो काम आता है। ठीक कहते हो बेटे, लेकिन आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं है बेटे। जो सीधे रास्ते चलता है वो लोगों की नजर में खटकता है बेटे। हाँ और हाँ बेटे, एक बात कहूं? बोलो बोलो बाबा। बेटे, आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। हाँ बेटे, तरह तरह के सवाल मेरे दिल दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। एक बात तो बता, तेरा नाम क्या है? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है। हाँ, बेटे, दिल तो यही कहता है कि तू इसी तरह मेरे सामने ऐसे ही बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, और मैं खड़ा खड़ा गुटुर गुटुर खाली सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। लेकिन बेटे, आज एक बात मैं जरूर कहूंगा बेटे। बोलो बाबा। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझ सा खुददार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है।
एक ना एक दिन। हाँ बेटे, बाबा ये मेरा मानना है। ठीक कह रहे हैं आप। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, अरे जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सत्य के रास्ते को अपनाया है, इसीलिए परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन घबराइए नहीं बाबा, हिम्मत से काम लीजिए, आपको भी भगवान मिलेंगे और एक दिन सारे कष्टों को दूर कर देंगे। मिल तो गया मुझे मेरा भगवान। चलिए मेरे साथ चलिए बाबा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, आपकी खूब सेवा करूंगा। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, क्या हुआ? कि उतने में मैं क्या सुनती हूँ कि आहनी चमन में जो कुआं है उस कुएं से आवाज आ रही महाराज, जैसे कि उसमें कोई मानव गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा। महारानी चलो देखते हैं कौन सा इंसान है। दिखाई दे रहा महाराज जी सामने, इस सीट में से आवाज आ रही महाराज, चलकर देखो तो सही महाराज। इतने गहरे कुएं में गिरने के बाद भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले, अच्छी बात है महाराज। अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम मैं अपने दिल में भरा कुआर निकाल सकूंगी तुमसे। महाराज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ और उसको गौर करके सुनिएगा महाराज। कहना चाहती है? गौर करके सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इधर मैं आपको बताऊं सर तो मैं पोट्टा से प्राण निकल जाए। महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं महाराज, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ और इस रतनगढ़ राज आने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि आपका नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊं अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज। सो महाराज आज मुझे मेरी मंजिल नजदीक नजर आ रही है। आराम से हाथी,
तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। तू मेरी छोड़, बहरहाल मेरी तो छोड़ दे और अपनी देख। हाँ, क्योंकि महाराज एक जरूरी बात तो ये है। क्या कहना चाहती है? कि आपका जो बेटा था ना वो, अरे भाई कुत्ते का पिल्ला, वो गुम नहीं हुआ था, उसको गुम किया गया था। और गुम करने वाली कोई और नहीं, महारानी कलावती है। और आपका जो सत्यजीत सिंह था, सेना नायक सत्यजीत सिंह, वो तो बेचारा बेकसूर था। हाँ महाराज, वो बेकसूर था। और वो तो जाते जाते अपने औलाद तक की कसम खाता गया कि महाराज मैं बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता है तो बंदर कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा देता है। आराम शादी, तुझे भगवान नहीं करेगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। महाराज चुप, हराम हराम ज्यादा। अरे महाराज, मैं यहाँ तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ किसी के फट्टे में अपना टांग लाने नहीं आई हूँ। राज करने आई यहाँ। और पुष्पराज झुकेगा नहीं सारा। और महाराज अब तुम डूब कर मरो, अब तुम इस कुएं में डूब कर मरो। और कलावती चली तुम्हारी तो रतनगढ़ राज का बेटा। है कुएं की तरफ। चले ए भैया। अरे ननद भौजिया एक समौरिया, ननद भौजिया एक समौरिया, उनहु के पिया पर रसिया हो रहा। भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये हमका लगा साला भूता का चिल्ला रहा है। देखिए, आप जो भी कोई हो, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं। मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ। हाँ महाराज, और ये कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। कुआं में जितनी जल्दी हो सके इस रस्से को कुएं में डालिए और हम उन्हें बाहर निकालते हैं। देखिए, रस्सा मैं डलवा रहा हूँ, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। अरे भैया मुझे निकालो, मैं कुएं में गिरा हूँ। क्या है? भैया अगर इन्हीं के हाथों हम लोगों की मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए इस रस्से को फिर से कुएं में डालिए और हम इन्हें बाहर निकालते हैं। कुल्हड़ी हंका लाओ, अगर साला भूत होई तो ही मुहे मारा पाई। डालो जितनी जल्दी हो सके। देखिए, जल्दी ये रस्सा हम दोबारा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं। अगर आप जाने वाली है। इसी तरह रस्से छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे।
इसलिए मजबूती से पकड़ रख। महाराज अपने आप को संभालिए। आराम आराम सांस लो महाराज। बेटी, कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकाला। हुजूर, बोलो बेटे। हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम एक लकड़हारा हैं, अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत कर रहे हैं और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल कर के देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा है, उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? मेरी पत्नी ने। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। बहुत अच्छी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। वो हमारी महारानी कलावती हमारे रतनगढ़ राज्य में अत्याचार मचा रखा है और इस वक्त ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। ठीक है हुजूर। इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। जाइए आप। बेटे, मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल। देखा भैया, धन्य भगवान। ये रतनगढ़ के सम्राट हैं हाँ भैया। और इनकी पत्नी ने ही इन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। इन्हें मारना चाहती है। महारानी, महारानी है कि कुकुरी है? बताओ, महाराज पितरे उतरे सीधे साधे और महाराज का कुआं में डाल दिया। बाप रे। भैया, कैसी पत्नी है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। हमका लागत विधवा राय का मन है महारानी के। लेकिन खैर छोड़िए बात, इन बातों को। भैया, महाराज को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, कहने का मतलब? ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, ये तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तब से अपने आप को भी आबान जंगल में पाया है। हमारी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन भैया, ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, ये राजा महाराजा है। भला आप सोचिए, इनसे कहाँ आपका खून का रिश्ता होगा? हाँ भैया, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर आना। आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष जरूर चलेंगे। हमारी लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। लियो चलो, यहाँ इटोबरा में प्यास लाग है। ए भैया,
प्यास के मारे गटाई झुरान है। जब से मैंने सुमन से प्यार किया है ना, केहू का काहे का लाग, केहू का प्यार का लाग। तब से ना रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ बस सुमन की सूरत ही नजर आती है। सुमन हम होगा दिखा रहे सुमन, भैया वही बैठी है सुमन, आज वही तम्बाकू बना रही सुमन। सुमन ने इसी जगह पर मिलने का मुझसे वादा किया है। अगर थोड़ी देर में नहीं आती हैं तो जाऊंगा उनके अड्डे की तरफ अड्डे और वहां से उनको लेकर फिर सीधे राजमहल की तरफ चलूंगा, महाराज के पास। महाराज के पास। हाँ गेट खुले रही हमें तो हरे भरे। और अपनी शादी की बात करेंगे महाराज। शादी चलो भी चलते हैं। ए सुमन जी, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है अच्छा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अरे रंगबाज हरी तो हरी सूरतिया जियो जियो लौलिया वाला हरी तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जा सजनिया मोरी हो। अच्छा हरी तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो। अच्छा आए जा सजनिया मोर हो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आई जा सजनिया मोरी हो। तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो। अच्छा आए जा सजनिया। आओ चलो चलते हैं।